व्यूअर्स, आपका स्वागत है ममाज नेस्ट ऑनलाइन क्लासेस में। प्रीवियस क्लास में हम लोगों ने पढ़ा था डाइजेस्टिव सिस्टम के बारे में। आज हम लोग पढ़ेंगे एनसीईआरटी क्लास 10 में दिया है ट्रांसपोर्टेशन के बारे में। तो व्हाट इज ट्रांसपोर्टेशन? ट्रांसपोर्टेशन क्या होता है? जैसे सड़क पे हम जाते हैं, यातायात होती है, बस ट्रेन से आते हैं जाते हैं, उसी तरीके से हमारी बॉडी में भी ट्रांसपोर्टेशन चाहिए। क्यों? आपने प्रीवियस क्लास में पढ़ा था डाइजेस्टिव सिस्टम में कैसे हमारे अंदर जो भी हमने न्यूट्रिएंट्स खाए थे उनका अवशोषण हुआ था, वो अब्जॉर्ब हुआ था, बॉडी ने उसे अब्जॉर्ब किया था। तो वो कहाँ एब्जॉर्ब हुए? वो एब्जॉर्ब हुए ब्लड में, ब्लड प्लाज्मा में। प्लाज्मा क्या काम करती है? प्लाज्मा में जितनी भी चीज़ें हमने अच्छी खाई है, नरिशमेंट है, मॉलिक्यूल, बायोमॉलिक्यूल्स है, प्रोटीन, विटामिन्स, ये सारी चीज़ें ब्लड प्लाज्मा में जाती है। प्लस वेस्ट जो बॉडी से निकलता है वो भी ब्लड प्लाज्मा में जाता है। ब्लड में और क्या होता है? आरबीसी होता है, डब्ल्यूबीसी होता है, प्लेटलेट्स होती हैं, राइट। तो आरबीसी क्या करता है? हीमोग्लोबिन होता है उसमें, वो ऑक्सीजन से बाइंड करता है। आपको पता है हम ब्रीदिंग करते हैं, ऑक्सीजन इनहेल करते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड बॉडी से बाहर जाती है। तो ऑक्सीजन हमारी हर सेल को ज़रूरत है। हर सेल उसके एनर्जी प्रोड्यूस करने के लिए जो भी हमने खाया है, नरिशमेंट, न्यूट्रिशन, वो लेकर उसमें ऑक्सीजन, इसको हर सेल की ज़रूरत है। तो वो कैसे बॉडी में ट्रांसपोर्ट करेगा? उसके लिए हमारी बॉडी में हार्ट होता है। हार्ट जो कि ये है वो पंप करता है ब्लड को, जो कि पूरी बॉडी में अपने हर सेल तक पहुंचती है, उसे एनर्जी देती है, ऑक्सीजन सप्लाई करती है, कार्बन डाइऑक्साइड और वेस्ट लेती है और वापस बॉडी को देती है। तो यानी कि उस यहाँ इसीलिए इसको कहते हैं डबल सर्कुलेशन। हमारी बॉडी में क्या होता है? मैमल्स में डबल सर्कुलेशन होता है। तो आइए इसको हम लोग डिटेल में पढ़ते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल यहाँ पे मैंने हार्ट का डायग्राम बनाया है, आप देख सकते हैं। तो इस डायग्राम में आप नॉर्मली हार्ट हम लोग कैसे देखते हैं? हार्ट कैसा होता है? ऐसा नहीं, हार्ट होता है ऐसा, बनमुखी, एक फिस्ट के जैसा। अभी यहाँ पर जो डायग्राम बनाया है उसको मैं सिंप्लीफाई करने के लिए एक और बनाती हूँ, जो है आपका फेवरेट शेप ऑफ हार्ट। ये है आपका शेप जो सबको पसंद होता है, हार्ट का कैसे लिया जाता है। इसको मैं 4 भागों में डिवाइड कर देती हूँ, राइट, फॉर योर इजी अंडरस्टैंडिंग। अब यहाँ पर हमने क्या किया, जो ऊपर का पोर्शन है ना, ऊपर का पोर्शन उसे कहते हैं एट्रियम, और जो नीचे का पोर्शन है उसे कहते हैं वेंट्रिकल। अब जो हमारा राइट है वो इसमें लेफ्ट होगा, जो इसका लेफ्ट है हमारा राइट होगा। तो यानी कि यहाँ पर आ जाएगा आपका लेफ्ट और यहाँ पर आ जाएगा आपका राइट। सेम थिंग यहाँ पे एट्रियम, ए फॉर एट्रियम और ये बी फॉर वेंट्रिकल। तो ये हो गया आपका 2 पार्ट में डिवाइड है हार्ट। एक साइड आपका राइट एट्रियम एंड राइट वेंट्रिकल, देन दिस इज योर लेफ्ट एट्रियम एंड लेफ्ट वेंट्रिकल, राइट। अब हमारी बॉडी में ऑक्सीजन जो बहुत मेजर रोल प्ले करता है, तो जिस 2 पार्ट में डिवाइड होती है, यहाँ पर जो राइट साइड है वहाँ पर डीऑक्सीजनेटेड ब्लड होता है। डीऑक्सीजनेटेड मीन्स जिस ब्लड में, जिसको इम्प्योर ब्लड भी कहते हैं, उसमें ऑक्सीजन नहीं होता है। और जो ये पोर्शन है लेफ्ट, वहाँ पर बॉडी में ऑक्सीजन होता है, वो ऑक्सीजन की सप्लाई करती है उस ब्लड में, को कहते हैं ऑक्सीजनेटेड ब्लड। यहाँ पर बॉडी 2 तरीके से, यहाँ पूरी बॉडी से ब्लड आता है जिसमें ऑक्सीजन नहीं है, ये कैसा ब्लड है? डीऑक्सी। और यहाँ पर से पूरी बॉडी को जाता है जिसको कहते हैं ऑक्सीजनेटेड ब्लड। ठीक, अब मैं इसको आपको हार्ट के डायग्राम में समझाती हूँ। देखिए, सबसे पहले ऊपर है वेना कावा, अपर बॉडी का। तो यानी कि जो हमारे ऊपर से जो भी ब्लड फ्लो आ रहा है हार्ट की तरफ, उसको कहते हैं सुपीरियर वेना कावा। जो वेसल्स होती है उसको कहते हैं सुपीरियर वेना कावा। आर्टरी में ऑक्सीजनेटेड ब्लड होता है, वेन्स में डीऑक्सीजनेटेड ब्लड होता
रहा है। तो जो भी हमारी बॉडी में अपर बॉडी पार्ट से आ रहा है उसे कहते हैं सुपीरियर वेना कावा या अपर बॉडी पार्ट के वेना कावा से ब्लड, ये देखिए यहाँ से ये ऐसे सप्लाई हो रहा है, ठीक, ये यहाँ पर आ रहा है। फिर नीचे वेना कावा लोअर, अब जो लोअर बॉडी पार्ट्स है वहाँ से हेपेटिक पोर्टल वेन है और इससे आते हुए जो इंफीरियर वेना कावा है उससे हार्ट में जो ब्लड आ रहा है वो भी कहाँ जा रहा है, एट्रियम में। कौन से एट्रियम में, राइट एट्रियम में। कौन से एट्रियम में, राइट एट्रियम में, राइट। तो ये है आपका राइट एट्रियम। सबसे पहले ब्लड राइट एट्रियम में गया, फिर राइट वेंट्रिकल में आया, ठीक है। राइट वेंट्रिकल से वो होता हुआ यहाँ चला गया पल्मोनरी आर्टरी में। पल्मोनरी आर्टरी में क्यों गया है, क्योंकि वो लंग्स, पल्मोनरी मीन्स लंग्स, पल्मोनरी किस चीज़ को, वर्ड टर्म को डिफाइन करता है, लंग्स को। तो लंग्स में क्यों गया है, क्योंकि उसे ऑक्सीजन चाहिए। लंग्स में एल्वियोलाई, ब्रोंकाई, आप लोगों ने पढ़ा होगा ब्रोंकस, उसमें एल्वियोलाई के स्ट्रक्चर होते हैं, वो भी मैं नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगी आपको। तो वो एल्वियोलाई से ऑक्सीजन लेता है ना। यहाँ पे जो आर्टरीज रही हैं पल्मोनरी आर्टरीज, इनके पास अभी ऑक्सीजन नहीं है, ये गए हैं लंग के पास, कार्बन डाइऑक्साइड दे देंगे और जब रिटर्न होंगे तो उनके पास ऑक्सीजन लेकर आएंगे, ठीक है। तो अब यहाँ पे पल्मोनरी वेन्स हैं, इन लोगों ने लंग से ऑक्सीजन ले लिया है, राइट। इन्होंने क्या किया है, लंग से ऑक्सीजन ले लिया है। अब ये ऑक्सीजनेटेड ब्लड लेकर यहाँ से होते हुए इधर आएंगे और यहाँ पे ये आपका लेफ्ट, पहले लेफ्ट एट्रियम में आते हैं, फिर लेफ्ट वेंट्रिकल में आते हैं। लेफ्ट वेंट्रिकल से होते हुए ये एओर्टा में जाते हैं, ये देख रहे हैं एओर्टा, इसको मैं पिन कर देती हूँ, दिस इज योर एओर्टा। अब ये जो एओर्टा है इसमें क्या होता है, ये आपका पूरी बॉडी में ब्लड सप्लाई करती है एओर्टा, ये इसमें सारा ऑक्सीजनेटेड रहते हैं। तो ये एओर्टा बहुत ही इम्पॉर्टेंट पार्ट है। देन इन दोनों जो हमने डायग्राम देखा, राइट वेंट्रिकल लेफ्ट वेंट्रिकल, इसको बीच से एक सेप्टम डिवीजन होता है, इसको कहते हैं सेप्टम डिवाइडिंग वॉल, ओके। यहाँ पे क्या होता है, एक तरह से डिवीजन होता है। लेफ्ट वेंट्रिकल जो होता है वो थोड़ा सा थिक होता है, कैसा होता है, थोड़ा सा थिक होता है, राइट। ये यहाँ पर ऑक्सीजनेटेड ब्लड है। उसके बाद हमने यहाँ पर देखा दो वेल्व भी प्रेजेंट होते हैं। कौन कौन से वेल्व प्रेजेंट होते हैं यहाँ पर, एक तो ये वेल्व है, इसको कहते हैं बाइकस्पिड वाल्व, बाइकस्पिड वेल्व। दूसरा कौन सा वाल्व है, ये यहाँ पर, इसको कहते हैं ट्राइकस्पिड वाल्व, ठीक है। बाइकस्पिड वाल्व या ट्राइकस्पिड वाल्व, ये इनका क्या काम होता है, इन वाल्व्स का, इनका काम होता है जो ब्लड हमारी बॉडी में आ रहा है वो वापस ट्रांसफर हो जाए। जैसे कि अभी आपका यहाँ से आया सुपीरियर और इंफीरियर वेना कावा से ब्लड आया और फिर वो चला वापस बैक ना हो जाए, इसलिए वेल्व होता है। ये वेल्व जैसे ही एट्रियम से वेंट्रिकल में जाता है ब्लड, तुरंत ही वेल्व बंद हो जाते हैं। बाइकस्पिड वेल्व को और क्या कहते हैं, मिट्रल वेल्व भी कहते हैं। क्या कहते हैं, मिट्रल वेल्व। अब हमारा जो ब्लड है, हार्ट है, वो पंप करता है, तो उसमें से आवाज आती है लब डब लब डब। आपने सुना है, धड़कन सुनाई पड़ती है, दिल की धड़कन। तो हार्ट बीट क्यों ऐसे सुनाई पड़ती है, लब डब की आवाज़ क्यों आती है, जब भी ब्लड एट्रियम से वेंट्रिकल में आता है या इधर एओर्टा से बॉडी में जाता है, तो हर बार ये वेल्व्स, सेमील्यूनर वेल्व्स जो होते हैं वो बंद होते हैं, क्लोज होते हैं, ओपन होते हैं, क्लोज होते हैं, ओपन होते हैं। तो ये जो चलता है ना, उसकी वजह से एक आवाज़ प्रोड्यूस होती है जिसको कहते हैं लब डब, ये साउंड होता है, ठीक। इस वजह से हार्ट से हमारी आवाज़ें आती हैं। सेकेंड पॉइंट, हम लोग इसके अलावा आपको पता है कि 32 पर सेकेंड हमारी हार्ट बीट होती है, यानी कि 1 मिनट में हमारा दिल 72 बार धड़कता है, बीट करता है, ठीक है। अब कभी एंगर है, गुस्सा है, एंग्जाइटी है, तो फिर ये हार्ट बीट फास्ट हो जाती है, बहुत फास्ट हो जाती है, बीपी बढ़ा है। इस इन रिवर्स पे अगर बीपी लो हो गया है या फिर आपकी स्लीपिंग पोजीशन है, सो रहे हैं आप, रेस्टिंग मोड में है, तो फिर ये हार्ट बीट स्लो हो जाती है, ठीक।
इसी को कहते हैं बीपी फास्ट, बीपी हाई या बीपी लो में क्या होता है, जब आपका प्रेशर जो हार्ट में पड़ रहा है, पंप जब धीरे धीरे कर रहा है ब्लड तो एओर्टा से, तो उसको कहेंगे बीपी लो है, यानी कि ब्लड प्रेशर का जो वॉल्यूम है वो कम है, लो है। और बीपी हाई होना मतलब क्या होता है, जब बहुत जल्दी जल्दी ब्लड पंप कर रहा है हार्ट, तो उसको कहेंगे हाई होना, उससे ज़्यादा मेहनत करनी पड़ी है, तो इसलिए ज़्यादा नहीं होना चाहिए। आपको पता है ब्लड प्रेशर कितना होना चाहिए, 80, 120 टू 80, ठीक है। ये एक नॉर्मल बीपी ब्लड प्रेशर है, यानी कि जो सिस्टोल और डायस्टोल का मेजरमेंट है वो अपर पार्ट 120 और डायस्टोल 80 होना चाहिए। अगर इससे ज़्यादा है तो उसको कहेंगे बीपी हाई, और अगर इससे लो है तो कहेंगे बीपी लो। यानी अगर ये आपका 80-60 हो जाए तो उसे लो कहेंगे, अगर ये 120 की जगह 150 हो जाए तो इसे क्या कहेंगे, बीपी हाई होना कहेंगे, राइट। तो ऐसा कोई भी काम मत करिए कि जिससे आपके पेरेंट्स का बीपी हाई हो, अच्छे से पढ़ाई करिए। सेकेंड पॉइंट, पल्मोनरी आर्टरी, पल्मोनरी वेन हमने कवर किया, क्या क्या, लेफ्ट एट्रियम, वैल्व्स कवर कर लिए हमने, बीपी कवर कर लिया, देन हमने सेप्टम, डिवाइडिंग वॉल, ये सारी चीज़ें हमने कवर कर लिया। अब एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से क्या इम्पोर्टेंट है, अब आपका बोर्ड की एग्जाम है तो आपको कुछ इम्पॉर्टेंट टिप्स या इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन हम लोग डिस्कस करेंगे। एक सबसे इम्पॉर्टेंट जो क्वेश्चन है वो आपको पता है, आर्टरी में कैसा ऑक्सीजनेटेड ब्लड होता है, राइट। वेन्स में डीऑक्सीजनेटेड यानी कि इम्प्योर ब्लड होता है। आप देखेंगे अगर अपने हाथ पे ऐसे देखें ना तो ब्लू, लाइट ब्लू कलर की दिखेगी, तो ये क्या है, वेन्स है, ये डीऑक्सीजनेटेड है, यानी कि ये इम्प्योर कह सकते हैं, इसमें वेस्ट है या बॉडी में उसमें ऑक्सीजन नहीं होता है। जो बॉडी, पूरी बॉडी में जो जाता है ना वो आर्टरी से ऊपर जाता है, ठीक। लेकिन यहाँ पर क्या हो रहा है, यहाँ पर जस्ट इसका रिवर्स हो रहा है, यहाँ पल्मोनरी आर्टरी में डीऑक्सीजनेटेड ब्लड है, डीऑक्सीजनेटेड, और पल्मोनरी वेन्स में ऑक्सीजनेटेड ब्लड, कैसा है, ऑक्सीजनेटेड ब्लड। दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ये सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट फ्रीक्वेंटली पूछा जाता है कि पल्मोनरी आर्टरी में कैसा ब्लड फ्लो करता है। तो आपको बताना है पल्मोनरी आर्टरी में डीऑक्सीजनेटेड ब्लड होता है, क्योंकि यहाँ से अभी जो हमारी पूरी बॉडी से ब्लड आया है उसमें ऑक्सीजन नहीं है, बॉडी ने पूरा यूज कर लिया है, वो ब्लड लंग्स के पास जाएगा, वहाँ पे लंग्स से ऑक्सीजन लेगा, देन यहाँ आएगा पल्मोनरी वेन्स में, इसके बाद आएगा पल्मोनरी वेन्स में, ये पल्मोनरी वेन्स से यहाँ होता हुआ अब इसके पास ऑक्सीजन है, फिर ये एओर्टा से होते हुए पूरी बॉडी में ऑक्सीजनेटेड ब्लड फ्लो होगा, ठीक है। ऑक्सीजन हीमोग्लोबिन से बाइंड होता है, इसलिए इसको हीमोक्सी, वहाँ पे पिगमेंट होता है और हीमोग्लोबिन का पिगमेंट होता है हमारे ब्लड में, आरबीसी में होता है। फिर ये आपका एक सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है। देन वेल्व्स, ये वेल्व किस तरफ होते हैं, बाइकस्पिड वेल्व आपका किस साइड होता है, लेफ्ट साइड होता है, ठीक है, और ट्राइकस्पिड वेल्व आपका किस साइड होता है, राइट साइड होता है। देन आपका पूरी बॉडी से जो ब्लड है वो कहाँ आता है, राइट एट्रियम में आता है, कहाँ पर आता है, राइट एट्रियम में आता है, और एओर्टा पूरी बॉडी से कहाँ, किस जगह से ब्लड ले जाती है, यहाँ से, लेफ्ट वेंट्रिकल से, लेफ्ट वेंट्रिकल से एओर्टा पूरी बॉडी में ब्लड पहुंचाती है। ये कौन सी आर्टरी हमारी पूरी बॉडी में ब्लड पहुंचाती है, ऑक्सीजनेटेड एओर्टा, सिस्टम में एओर्टा, ओके। ये आगे चल के 3 पार्ट में डिवाइड हो जाती है। एक और इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है डबल सर्कुलेशन। व्हाट इज डबल सर्कुलेशन, देखिए यहाँ पर 2 बार हमारी बॉडी में ब्लड आ रहा है और जा रहा है, इसे समझते हैं कैसे। सबसे पहले देखिए हमारी पूरी बॉडी से जो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड था वो आया इस साइड, और उसके बाद यहाँ से गया पल्मोनरी लंग्स की तरफ, आर्टरी कहाँ गई, लंग्स की तरफ, तो ये एक सर्कल हुआ, ओके। फिर दूसरा सर्कल, जब लंग से वापस ऑक्सीजनेटेड ब्लड आया, हार्ट में आया, और हार्ट से अभी पूरी बॉडी में गया, तो ये है सेकेंड सर्कुलेशन, ओके। तो एक बार आपका सर्कुलेट किया,
पूरी बॉडी से आया, हार्ट में गया, लंग में गया, फिर डीऑक्सीजनेटेड। फिर एक बार ऑक्सीजनेटेड ब्लड पूरी लंग से आया, हार्ट में गया, हार्ट से पूरी बॉडी हो गया। तो ये आपका डबल बार सर्कुलेशन हो रहा है, इस चीज़ को कहते हैं डबल सर्कुलेशन। ठीक, होप यू अंडरस्टैंड दैट। और इसके अलावा मैंने मेजर ज़्यादातर सारे पॉइंट कवर करे हुए जो भी इससे इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स बनते हैं। तो बेस्ट ऑफ लक फॉर योर एग्जाम्स और ऑल द वेरी बेस्ट। हम लोगों के साथ बने रहिए, ममाज लिस्ट ट्यूशन क्लासेस ऑनलाइन। तो फिर आपका मैं एक एक करके सारे चैप्टर्स कवर करूँगी। थैंक यू सो मच व्यूअर्स।